परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। मैं सनातन परमेश्वर को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। साथ ही साथ आज चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के उत्तर भारत के सभी डायसिस तथा डायसिस के बिशपगण और मॉडरेटर महोदय और सभी पादरी गणों को और हर एक प्रभु के सेवा टहल करने वाले भाइयों को बहनों को मैं पास्टर जितेंद्र कुमार लिमा जीतू लिमा आप सबों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, सलाम करता हूँ कि आपने इस खास उपवास और प्रार्थना का सेवकाई में मुझे स्वागत किए हैं। इसलिए परमेश्वर को और आप सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद सताता हूँ। मेरे परमेश्वर के लोगों, ये बहुत ही खास जरूरत का विषय है कि इन दिनों में हम परमेश्वर के कदमों में उपवास और प्रार्थना के साथ समय बिताएं। मैं बेहद खुश हूं कि जिस तरह से हमने लगातार सुना है, हमारी उत्तर भारत कलीसिया की जो मकसद है, मिशन है, यूनिटी, विटनेस, सर्विस, आज एकता का एक परिचय इस उपवास के सभा में हमें देखने मिल रहा है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। इसी तरह से हम एक होकर अगर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाए तो जिस तरह से दूसरा इतिहास 7:13-14 में हमने पढ़ा, इन दिनों में बहुत ही ज्यादा उस वचन को हम लोग पढ़ते हैं कि अगर देश में मरी फैले, टिड्डियां आ जाए, देश में विपत्ति हो, तो ऐसे समय में अगर मेरी प्रजा के लोग नम्र होकर अपने कुमार्ग से फिरे और परमेश्वर से प्रार्थना करें तो परमेश्वर अवश्य उनका प्रार्थना को सुनकर देश को चंगा करेगा। तो परमेश्वर के लोग एक होकर जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर देश को चंगा करेगा। इस वचन को इन दिनों में हर कोई कोट करते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, प्रचार भी किया जा रहा है। पर सवाल ये उठता है, अगर मेरे प्रजा के लोग नम्र होकर कुमार्ग से फिरे, बुरे मार्ग से फिरे और प्रार्थना करें तो मैं उनके गुनाहों को क्षमा करूंगा। मेरे अजीज खुदा के लोगों, गुनाह किया कौन है? अगर कोई भाई या बहनें पढ़ के हमारी जरा सा हिंदी में सहायता करेंगे तो बहुत आभार होगा। दूसरा इतिहास 7:13-14, उसके बाद मैं बिल्कुल संक्षेप में कुछ बातों को कहकर समापन करूंगा। अनम्यूट करके अगर कोई पढ़ सकते हैं तो बहुत ही मेहरबानी होगी। दूसरा इतिहास 7:13 और 14। यदि मैं आकाश को ऐसा बंद करूं कि वर्षा ना हो या टिड्डियों को देश उजाड़ने की आज्ञा दूं या अपनी प्रजा में मरी फैलाऊं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। यहां पर परमेश्वर कितना दयावंत है कि परमेश्वर खुद बताते हैं, मरी से, विपत्ति से,
बचने का तरीका। अगर देश में टिड्डियां आ जाए और खेत के उपज को खा जाए, ऐसे भारतवर्ष में और खाड़ी के देशों में टिड्डियां आकर के बहुत नुकसान किए हैं। और अगर देश में मरियां फैले तो मरियां तो फैली हुई है। तो वैसे स्थिति में परमेश्वर कहते हैं कि मेरी प्रजा के लोग नम्र होकर अपनी बुरे चाल से फिरकर अगर मेरे पास आए तो मैं उनकी गुनाहों को क्षमा करूंगा और उनका देश को ज्यों का त्यों करूंगा। तो परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। यहां गुनाह किया कौन है? अगर इस पद को बहुत ही सूक्ष्म रीति से अगर पढ़ेंगे तो वहां एक सुंदर सा बात नजर आता है। मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, प्रभु के कहलाने वाले लोग कौन हैं? जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। उसके बाद नीचे कहा गया है, मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे। इसका मतलब है परमेश्वर के लोग बुरी मार्ग से फिरे तो देश को चंगा करेगा। ये कैसा विडंबना है। तो गुनाह किया कौन है? परमेश्वर के लोग बुरी मार्ग से फिरे। इस वचन में एक छुपी हुई बात यह है, अगर मैं गुनाह करूं, परमेश्वर के लोग कहने का मतलब है हम सभी हैं जो प्रभु के बंदे हैं, जो पास्टर्स है, जो लेमैन है, जो लीडर्स है, जो हम प्रभु के भक्त हैं। उड़िया में बहुत सुंदर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, आंभो नामोरे ख्यातो लोको बने। इंग्लिश में भी बहुत अच्छा लिखा है, इफ माई पीपल विच आर कॉल्ड बाय माई नेम। प्रभु के नाम से कौन पहचाने जाते हैं? पादरीगण, सेवकगण, प्रभु के दासगण। हम प्रभु के लोग करके पहचाने जाते हैं, प्रभु का दास करके पहचाने जाते हैं, प्रभु का संतान करके हम पहचाने जाते हैं। अगर हम अपनी गुनाहों से मन फिराएं तो परमेश्वर हमारी गुनाहों को क्षमा करेगा और देश को चंगा करेगा। इसका मतलब देश में जो महामारी फैली है, किसकी गुनाह का परिणाम है? हम तो बहुत ही अच्छा न्याय कर बैठते हैं कई बार, पाप की मजदूरी मृत्यु है बाबा, जो पाप किया सो मर गया। परंतु मैं आज आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कई बार जो बातें हमारी दिमाग में नहीं आया होगा। पाप की मजदूरी मृत्यु सही है, परंतु पापियों का मृत्यु में परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। यहां जिस बात को कहा गया है वह बात यह है कि मेरे लोग बुरी मार्ग से फिरे, मेरे सेवादार बुरी मार्ग से फिरे, मेरे भक्तगण बुरी मार्ग से फिरे, मैं उनको क्षमा करूंगा और देश को चंगा करूंगा। इसका मतलब है हमारे पाप के कारण, हम जो प्रभु के कहलाते हैं, हमारे गुनाह के कारण देश पे मरी फैलती है। ये उनकी गुनाह की बात नहीं कहा गया है, हमारी गुनाह के कारण। हम जो प्रभु के लोग कहलाते हैं ना, हम लोग दूध के धुले दिखते जरूर है, पर हमें बहुत सी गड़बड़ियां रहता है, हमें बहुत सी गुनाह रहता है। इन दिनों में प्रभु के लोग फारसियों से भी कम नहीं होते। बाहर में बहुत अच्छे नजर आते, पर भीतर झांक के देखो तो चूना किया हुआ, लिपाई किया हुआ कब्र की तरह होते। अगर देश में मरी फैला है, वी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं बाइबल से आपको 2 रेफरेंस देना चाहूंगा। एक तो हमने पढ़ा, दूसरा
दूसरा सामुएल उसका 24 अध्याय में एक महामारी परमेश्वर ने भेजा था। लोग 70,000 मर गए। उस महामारी आने के वजह कौन था? 70,000 मर गए। परमेश्वर बड़ा क्रोध से महामारी भेजा था। उस मरी में लोग मरने लगे। तो उस घड़ी दाऊद का प्रार्थना को जरा सा सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दाऊद साहब क्या प्रार्थना करते हैं, पढ़िएगा। दूसरा सामुएल उसका 24 अध्याय का 17। तो जब प्रजा का नाश करने वाला दूत दाऊद को दिखाई पड़ा, तब उसने यहोवा से कहा, देख, पाप तो मैं ही ने किया और कुटिलता मैं ही ने की है, परंतु इन भेड़ों ने क्या किया है, सो तेरा हाथ मेरे और मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद। एक बार इज़राइल का संख्या का गिनती करने का काम दाऊद राजा करवाते हैं और परमेश्वर को इसमें बड़ा क्रोध आया। क्या गिनती करना पाप था? कतई नहीं। गिनती करना पाप नहीं था। लोगों का संख्या जानना पाप नहीं था, परंतु गिनती करने के पीछे एक सेवा चाहिए था, जिस सेवा को दाऊद ने नहीं किया था। अगर गिनती करना है तो बिल्कुल लोगों का गिनती कर सकते हैं, मना नहीं है, परंतु गिनती के साथ साथ परमेश्वर ने एक कानून दिया है, उस कानून को पूरा करना चाहिए। अगर उसको पूरा नहीं करते हैं तो गिनती नहीं कर सकते। वो कानून क्या था कि परमेश्वर ने आदेश दे के रखा है, जब तुम इज़राइल को गिनती करोगे तो उनके लिए प्रायश्चित करना है, जो कि निर्गमन के किताब उसका 30 अध्याय का 12 और 13 को जरा पढ़िएगा। बुक ऑफ एक्सोडस 30th chapter 12th and 13th वर्स। जब तो इस्राएलियों की गिनती लेने लगे, तब वे गिनने के समय जिनकी गिनती हुई हो, अपने अपने प्राणों के लिए यहोवा को प्रायश्चित दें, जिससे जब तू उनकी गिनती कर रहा हो, उस समय कोई विपत्ति उन पर ना आ पड़े। परमेश्वर ने कहा है गिनने के समय प्रायश्चित करना है। गिनती करने को मना नहीं किया है खुदा ने। इज़राइल को गिनती बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु गिनती करने के पीछे भी एक व्यवस्था था। अगर इज़राइल का जनगणना किया जाए तो उनके एक एक व्यक्ति को गिनने के कारण उनके पीछे प्रायश्चित करना होगा, मूल्य देना होगा, बलि चढ़ाना होगा। इज़राइल का राजा दाऊद ये सारे व्यवस्था नहीं जानते थे। गिनती करना शुरू कर दिए, जानना चाह रहे थे, अरे भैया गिनती करना अच्छी बात है, परंतु उसका जो कानून है उसको उसने नहीं किया था। लोगों के पीछे एक एक हेड के पीछे प्रायश्चित करना चाहिए था, कुछ कीमत अदा करना चाहिए था और गिनना चाहिए था। जिस कारण वह उसको नहीं किया, इस कारण परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। तो गुनाह किसकी हुई? दाऊद की हुई। गुनाह कौन किया? दाऊद ने किया। इज़राइल का अगुवा ने किया, परमेश्वर का भक्त ने किया, परमेश्वर का अभिषिक्त ने किया, जिसको सामुएल 2 बार ऑर्डिन किया था, जो इज़राइल का लीडर था उसने किया। वो गुनाह किया है, वो इज़राइल का गिनती किया है, परंतु परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। एक सच्चाई मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। आज हम परमेश्वर का सेवादारों का बड़ा भूमिका है। इस देश को बचाना है तो हम लोग बचा सकते हैं। दुनिया का ज्ञान से देश नहीं बच पा रहा है, मेडिकल साइंस से देश नहीं बच पा रहा है, इकोनॉमिक्स से देश नहीं बच रहा है,
दुनिया का सारा तकनीकी, सारा सिस्टम, सारा साइंस, सारा बुद्धिजीवियों का बुद्धि, सारा ज्ञान नाकाम हो गया है। हर चीज फेलियर हो गया है। क्यों फेलियर हुआ है? क्योंकि यह परमेश्वर का प्रकोप है। जब जब बाइबल में महामारी आया तो परमेश्वर ने महामारी भेजा है। परमेश्वर ने भेजा है। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद हो। आपने देखा कि इजरायलियों की जनगणना किया दाऊद ने पाप किया, पर दंड भोगा किसने? इजराइल। निर्दोष जनता पाप तो करके आराम से बैठे हैं ना अगुवे दाऊद साहब, पर दंड तो आ गया है देश के ऊपर। अगर इसको पहला इतिहास उसका 21 अध्याय में पढ़ेंगे तो उसमें 2-4 बड़ा सुंदर शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। पहला इतिहास 21 अध्याय में परमेश्वर का क्रोध भड़कने से परमेश्वर गाद नामक भविष्यद्वक्ता को दाऊद के पास भेजते हैं और जाकर कहते हैं कि दाऊद से कह दे उसके पास 3 विकल्प है, यानी उसका गुनाह का सजा उसको मिलेगा। उसने जो गुनाह किया है उस गुनाह का सजा उसको भोगना पड़ेगा। परंतु परमेश्वर कितना दयावंत है। परमेश्वर दाऊद को पूछते हैं तू चॉइस करो, सिलेक्ट करो कौन सा सजा लेगा। ऐसा भी कोई परमेश्वर है दुनिया में? पर हमारा परमेश्वर का सजा देने के पीछे में भी एक मोहब्बत है, एक दया है। वो यूं क्रोध में आकर मार नहीं डाला। दाऊद को ऑप्शन देता है। ऑप्शन 1 क्या है, 2 क्या है, 3 का आइए जरा सा पढ़ते हैं। पहला इतिहास उसका 21 का 12। या तो 3 वर्ष का अकाल पड़े या 3 महीने तक तेरे विरोधी तुझे नाश करते रहें और तेरे शत्रुओं की तलवार तुझ पर चलती रहे, या 3 दिन तक यहोवा की तलवार चले, अर्थात मेरे देश में फैले और यहोवा का दूत इस्राएली देश में चारों ओर विनाश करता रहे। अब सोच कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। अब सोच कर बता कि मैं अपने भेजने वाले को क्या उत्तर दूं। 3 साल का अकाल है, 3 महीना का तलवार है, 3 दिन का महामारी है, 3 ऑफर है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान 2, प्लान 3। परमेश्वर का ये ऑप्शन है कि कौन सा आप चुनना चाहते हो, आप बेहिचक चुन सकते हो। परमेश्वर दाऊद के सामने इस 3 दंड को रखते हैं। ऐसे में दाऊद भी बहुत बड़ा दिमाग वाला बंदा थे। दाऊद क्या बोलते हैं कि दाऊद ने गाद से कहा मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, मैं यहोवा के हाथ में पड़ूं क्योंकि उसकी दया बहुत बड़ी है, परंतु मनुष्य के हाथ में मुझे पड़ना ना पड़े। तब यहोवा ने इजराइल में मरी फैलाई और इजराइल में 70,000 पुरुष मिट गए। मेरे अजीज खुदा के लोगों, गुनाह किया था कौन? आम जनता पाप किए थे? ये तो पाप किया था दाऊद महाराजा, जिसके कारण, जिसके नतीजे से लोगों का मौत हो रहा है। मैं कहना यह चाहता हूं, कई बार हमारी गुनाह के चलते देश में विपत्तियां आती हैं। आप कबूल करो या ना करो, यह सच्चाई है। नहीं तो ऐसा नहीं कहा गया होता, मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं वो दीन हो जाए और वे मन फिराए, वे अपनी मार्ग से फिरे। अरे बाबा, हमें क्यों मार्ग से फिरना है? हमें क्यों बुरे चाल से फिरना है? तो हम फिरेंगे तो देश चंगा होगा। ये कैसा रिलेशनशिप है? हमारे पापों से मन फिराने से देश चंगा हो जाएगा। इसका मतलब है हमारे पापों के कारण देश में मरियां फैली हैं। हम जो प्रभु के लोग हैं, इन दिनों में हमें पश्चाताप करना चाहिए। हे खुदा, मैंने ऐसा कौन सी गलती किया है?
हम छोटे से बड़े सारे प्रभु के लोगों के लिए यह प्रभु का संदेश है कि हमें प्रभु के सामने पश्चाताप करना चाहिए, हमें जांचना चाहिए, हमें अपने आप को परखना चाहिए। हमें आईने के सामने जिस तरह से खुद को हम देखते हैं उसी तरह से हमें खुद को देख करके हमें अपनी गलतियों का इकरार करना चाहिए। दाऊद ने माना पर 70,000 लोग मर गए थे। और ऐसा होता है, मैं आगे को थोड़ा सा पढ़ना चाहूंगा। जरूर दाऊद ने माना, पर क्या होता है कि परमेश्वर ने एक दूत यरूशलेम को भी उसे नाश करने को भेजा, और वह नाश करने ही पर था कि यहोवा दुख देने से खेदित हुआ और नाश करने वाले दूत से कहा, बस कर। वह अपना हाथ खींच ले, और यहोवा का दूत यबूसी अर्नोन के खलियान के पास खड़ा था। और दाऊद ने आंखें उठाकर देखा कि यहोवा का दूत हाथ में खींची हुई एक यरूशलेम के ऊपर बढ़ाई हुई एक तलवार लिए हुए आकाश के बीच खड़ा था। मेरे प्रभु के लोगों, तब दाऊद ने परमेश्वर ने कहा, जिसने प्रजा की गिनती लेने की आज्ञा दी थी वो क्या मैं नहीं हूं? जिसने पाप किया और बहुत बुराई की है, क्या वो मैं नहीं हूं? परंतु इन भेड़ बकरियों ने क्या किया है? इन विश्वासी गण ने क्या किया है? देश निवासियों ने क्या किया है? तेरा हाथ मेरे पिता के घराने के विरुद्ध हो, परंतु तेरी प्रजा के विरुद्ध ना हो कि वे मर जाएं, मारे जाएं। तब यहोवा के दूत ने गाद को दाऊद से यह कहने की आज्ञा दी कि दाऊद को चढ़कर यबूसी अर्नोन के खलियान में यहोवा के लिए एक वेदी बनाए। गाद के इस वचन के अनुसार जो उसने यहोवा के नाम से कहा था, दाऊद चढ़ गया। मेरे प्रभु के लोगों, दाऊद का पाप का परिणाम 70,000 लोगों की जान ले लिया। दाऊद ने कुछ ऐसा बेवकूफी किया है। दूसरा सामुएल 7 अध्याय 6 अध्याय में देखोगे तो वहां पे दाऊद का और एक बेवकूफी है। वाचा का संदूक को लाने के लिए बैलगाड़ी को भेजता है। बैलगाड़ी से वाचा का संदूक को नहीं लाया जाता। वाचा का संदूक लाने के लिए जो तरीका है वो है 4 याजक लोग उसको अपने कंधे पर उठा के लाएंगे। और वहां पे भी क्या होता पता, गलती किया तो था दाऊद ने, पर मृत्यु किसका हुआ? बैलगाड़ी के ऊपर सवार था याजक का बेटा, मृत्यु हो गया क्योंकि दाऊद अगवा था। ये डिसीजन दाऊद का था, ये तरीका दाऊद का था, ये बैलगाड़ी दाऊद ने स्पॉन्सर किया था, ये आने का मिशन एजेंडा सब दाऊद का था। दाऊद मरा नहीं है। दाऊद के गुनाह किसी और के ऊपर असर डाल रहा है। दाऊद ने पाप किया, इज़राइल मर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रभु के लोगों, इन दिनों में हम परमेश्वर के लोग कहलाते हैं। हमें देश के लिए पश्चाताप करना चाहिए। हमें अपने के लिए और लोगों के गुनाह के लिए हमें पश्चाताप करना चाहिए। हमें अपने गुनाहों को हमें बारीकी से जांच कर उपवास करके परमेश्वर के पास विलाप करना चाहिए, शोक करना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, आंसू बहाना चाहिए, क्योंकि यह हमारी लापरवाही का परिणाम देश पर आया है। खुदा ने देश में हम लोगों को रखा, भले हम छोटे छोटे बंदे हैं, परंतु खुदा की दृष्टि में हम एक रिप्रेजेंटेटिव है, स्वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आप परमेश्वर का एक दिया हो, आप जलता और चमकता हुआ एक दीपक हो। यीशु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो। वो डॉक्टर को नहीं कहा, वो पॉलिटिशियंस को नहीं कहा, वो पुराने नियम के संत महात्मा लोगों को नहीं कहा, वो नया नियम के लोगों को कहा। यानी हम जगत के ज्योति है। हमारी द्वारा ही इस जगत में हर वो अंधेरा हटेगा और हर वो रोशनी को परमेश्वर लेके आएगा। यानी हमें जलने का जरूरत है। परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो। मेरे प्रभु के लोगों, बाइबल में और कई प्रमाण हैं। परमेश्वर के लोग पाप करते, दूसरों पर उसका भारी दंड पड़ता है।
आपने देखा होगा आखन ने पाप किया था यहोशू उसके 7 अध्याय में, और इस्राएल के लोगों ने मार खाया है। पाप किया था कोई एक, मार खाया दूसरे लोग। 36 लोग मर गए, उनकी स्त्रियां विधवा हो गई, उनके बच्चे अनाथ हो गए। क्या वे पाप किए थे? नहीं किए थे। योना नबी के बारे में हम पढ़ते हैं, योना नबी ने गुनाह किया। भविष्यत वक्ता योना परमेश्वर का अनाज्ञाकारी हो करके नीनवे को नहीं जाना चाहा, तरसीस के लिए निकल पड़ा। जब वह तरसीस के लिए निकल पड़ा, परमेश्वर का क्रोध भड़क गया। उसमें कितना लोग क्लेश उठाए? समुद्र के अंदर तूफान आया, समुद्र के सारे जानवर विचलित हो गए होंगे, जल प्राणी लोग विचलित हो गए होंगे। उतना ही नहीं, उस जहाज में जितने बड़े बड़े व्यापारी लोग थे, उन लोगों को अपना जहाज को हल्का करना पड़ा, और वे अपने जहाज का जो सामग्री है उसको पानी में फेंक दिए। जहाज में जो व्यापारी जाते थे ना, वो 1000-2000 का सामान लेके व्यापार करने नहीं जाते, वो लाखों का, करोड़ों का कारोबार करते हैं। तो लाखों लाखों रुपया पानी में फेंकना पड़ा। जिम्मेवार कौन है? रेवरेंड योना, प्रोफेट योना, मैन ऑफ गॉड योना, परमेश्वर के दास योना आराम से सोया हुआ है। आज हम बहुत सारे पादरीगण आराम से है, निश्चय हमको कोरोना नहीं हुआ, हम तो ठीक है बाबा, मेरा पत्नी ठीक है, मेरा बच्चा ठीक है, मेरा फैमिली ठीक है, मेरा कुटुंब तो ठीक है, मैं तो ठीक हूं, मैं भला तो जग भला। नहीं चलेगा। कितना दिन हम आराम की नींद से सोएंगे? कितना दिन हम खुद को छुपा के रखेंगे? आखिर इतना बड़ा तूफान आया, लोगों ने जाकर योना को जगाया। योना को समझ में आ गया ये मेरे गुनाह का फल है। योना को तो समझ में आ गया, पर हम प्रभु के बहुत से लोगों को अब तक नहीं समझ आया। परमेश्वर के नाम के धन्यवाद। बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा, इन दिनों में बहुत सारे प्रभु के दासगण इस कोरोना के रिलीफ में भी चोरी करते हैं। बड़ा दुख का विषय है। गुनाह के ऊपर फिर गुनाह। योना को समझ में आ गया कि ये जो तूफान आया है, इन लोगों का सामग्री को, व्यापारी के सामान को, लगेजेस को फेंकना पड़ा, इसका जिम्मेवार मैं हूं। सब परेशान थे। मेरे प्रभु के लोगों, कई बार हमारे गुनाह के चलते दूसरे लोग परेशान होते हैं। मैं आज से कहना चाहूंगा, आप सब बहुत ही परमेश्वर के खास जन हो, परंतु मुझे इस बात कहने के लिए ये खुदा की अगुवाई है। हमें इन दिनों में उपवास में तब तक बैठे रहना चाहिए जब तक परमेश्वर देश को चंगा नहीं किया। हमें उपवास में तब तक रहना चाहिए जब तक कि परमेश्वर देश को शिफा नहीं दिया। ऐसा काम तो नेहमिया ने किया था। नेहमिया तब तक उपवास में रहा। नेहमिया के बारे में बड़े बड़े बाइबल्स के स्कॉलर्स कहते हैं, नेहमिया लगभग 4 महीना तक उपवास करता रहा, क्योंकि देश उजाड़ पड़ा है, देश के लोग बहुत दुर्दशा में हैं, उनकी बहुत ही निंदा होती है। ऐसे समय में नेहमिया ने किस्लेव महीना से लेकर के निसान महीना तक 4 महीना का समय होता है, और उपवास करता रहा, वो रोता रहा। आखिर एक ऐसा दिन आया, परमेश्वर ने उसका प्रार्थना को सुना और परमेश्वर उसके लिए प्रबंध किया। नेहमिया खुद गलती नहीं किया था। नेहमिया खुद का गुनाह के लिए क्षमा नहीं मांगा। नेहमिया परमेश्वर के लोगों की पापों के लिए क्षमा मांगता है।
नेहमिया अपने पूर्वजों की गुनाह की क्षमा का प्रार्थना कर रहा है। नेहमिया तो अच्छा था, उसकी नौकरी बड़ा अच्छा नौकरी था, राजा का पियाऊ था, बड़ा रकम का उसका तनख्वाह होगा, क्योंकि बादशाह का वो पियाऊ था, कप बियरर, लाखों की तनख्वाह, आराम सा जिंदगी है, मोटा कमाई है, शान शौकत है, मर्यादा का नौकरी है, परिवार के लिए कोई कमी नहीं है। ऐसे में क्या जरूरत था उसको दूसरों के लिए उपवास करना, दूसरों के लिए आंसू बहाना, दूसरों की गलतियों के लिए परमेश्वर के सामने क्षमा मांगना। मेरे परमेश्वर के लोगों, इन दिनों में परमेश्वर उम्मीद कर रहे हैं कि हम सब अपनी जिंदगी को जांचें, कहीं मेरे से कोई गलती तो नहीं हुआ है, और हम अपनी गुनाहों से फिरे तो परमेश्वर हमारे गुनाहों को जिस दिन क्षमा करेगा, परमेश्वर देश को चंगा करेगा। बाइबल में देखा गया है, जब महामारी आया, परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर के सामने जाकर प्रायश्चित किया है। बाइबल में बहुत सारा ऐसा प्रमाण है, मैं आपको एक दो प्रमाण देना चाहूंगा। आप निकाले गिनती का किताब, वहां पे लोगों ने पाप किया, ठीक है, पाप तो किया दूसरे लोगों ने, पर उस पाप का निराकरण कौन करता है? गिनती का किताब, उसका 17 अध्याय और उसका 45, 46, 47 को पढ़ेंगे, 45, 46 एंड 47। नंबर्स, बुक ऑफ नंबर्स। ओके, मैं पढ़ लेता हूं अगर दिक्कत होती है। क्या हुआ सर? हाँ, यहां पे मंडली, हेलो, हाँ जी, एक्सक्यूज मी रेवरेंड, प्लीज can you say the verse in English? ओके श्योर। बुक ऑफ नंबर्स, Yeah, हाँ, thank you. बुक ऑफ नंबर्स, 17th chapter, verse 45, 46 and 47। वहां पे ये लिखा है, It will be 16, I think. 16, 16, बुक ऑफ नंबर्स, 16th chapter, 45, 46 and 47 मैं पढ़ना चाहूंगा। वहां पे एक ऐसा घटना हुआ है। घटना क्या था? तुम उस मंडली के लोगों के बीच से हट जाओ कि मैं उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं। तब वे मुंह के बल गिरे और मूसा ने हारून से कहा, धूपदान को लेकर उसमें बेदी पर से आग रखकर उस पर धूप डाल। मंडली के पास फुर्ती से जाकर उसके लिए प्रायश्चित कर, क्योंकि यहोवा का कोप अत्यंत भड़का है और मेरी मरी फैलने लगी है। मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ गया और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया। यहां पे क्या होता है? लीडर्स लोग कुछ बदमाशी किए हैं। कौन से लीडर्स? आप देखोगे 16 अध्याय के 1 और 2, बुक ऑफ नंबर 16 चैप्टर 1st and 2nd वर्स में 250 बड़े फेमस पॉपुलर लीडर लोग आकर के मूसा और हारून से झगड़ा कर रहे हैं। वे कहते हैं हमें पोजीशन चाहिए,
केवल क्या मूसा और हारून ही, ये दोनों भाई राजनीति कर रहे हैं। हारून हाई प्रीस्ट है, मूसा जज है, लीडर है, और बाकी किसी को पोजीशन मिल नहीं रहा है। वे लोग आकर कहते हैं पूरा मंडली तो पवित्र है, तुम ही लोग दो भाई लीडर बने हुए हो, तुम्हारी दीदी भविष्यवक्तिन बनी हुई है, बाकी हम लोगों को कोई मौका नहीं मिलता है। इस तरह से बलवा किए। ऐसे में क्या हुआ कि वो लोग पूरी तरह से झगड़ा किए और हारून और मूसा के खिलाफ उठ खड़े हो गए। ऐसे में क्या होता है मेरे परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का क्रोध भड़क गया और परमेश्वर ने वहां पर उस झुंड के बीच में मरी फैलाया। मरी आकर के लोगों को मारने लगा। वो घटना पूरा 16 अध्याय 17 अध्याय में लिखा हुआ है। मरी आकर के लोग मरने लगे। पैंडेमिक आके लोगों को मारने लगा, इंस्टेंट लोग मरने लगे। सोचो अभी का कोविड तो कम से कम हॉस्पिटल में जाने तक तो सलामत है। खांसी हो रहा है, छींक हो रहा है, बुखार हो रहा है, और समय से पकड़ा गया तो ठीक भी हो जा रहा है। पर यहां देखो ऐसा मरी फैला था कि तुरंत मरी आया, लोग मरने लग गए। दाऊद के दिनों में देखिए ना कि एक ही समय में मरी आया, एक दिन में 70,000 मर गए। इंस्टेंट लोग मर रहे थे। ऐसे में दाऊद ने उस मरी के खिलाफ परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया, पश्चाताप किया, होम बलि चढ़ाया, परमेश्वर से माफी मांगा, परमेश्वर के सामने विलाप किया, परमेश्वर के सामने प्रायश्चित किया, तब जा करके देश में मरी शांत होगा। मेरे अजीजों, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है। दाऊद पाप किया था, लोग मर रहे हैं। योना गलती किया था, दूसरों का लॉस हो रहा है। यहां पर बाइबल का परमेश्वर अपने लोगों को एक बड़ा ऊंचे स्थान में रखे हैं। अगर उसके लोग पाप करें तो परमेश्वर को वो बर्दाश्त नहीं होता है। इसी कारण देश में विपत्ति आती है। हम कुछ भी दोष लगा सकते, कोई तो चाइना को दोष लगा रहा है, कोई तो बड़े बड़े पूंजीपतियों को दोष लगा रहे, कुछ भी कारण हो, परमेश्वर की इजाजत के बिना जानलेवा बीमारी नहीं आ सकती है। बाइबल का परमेश्वर बाइबल में जिन वचनों को बोले हैं वो विज्ञान से बहुत ऊपर की बातें हैं। और बाइबल में जब जब मरी फैला तब तब मरी का अगर समाधान हुआ है तो परमेश्वर के लोगों ने जाकर समाधान किया है। यहां पर मरी फैला तो मूसा बोलते हैं हारून को, जल्दी से जा। कहां पे जाने को कहता है मूसा? मूसा कहता है हारून को, तू जल्दी से जा, क्योंकि लोगों के बीच में मरी फैली है। 47 में कहता है मूसा की आज्ञा के अनुसार हारून धूपदान लेकर मंडली के बीच में दौड़ा गया, और यह देखकर कि लोगों में मरी फैलने लगी है, उसने धूप जलाकर लोगों के लिए प्रायश्चित किया, और वह मुर्दों और जीवित के मध्य में खड़ा था। तब मरी थम गई। यहां जिंदा लोग हैं, यहां मुर्दे लोग हैं, मरी से मर रहे हैं। हारून बीच में खड़ा है, पर हारून को मरी नहीं छुआ। हारून को मरी नहीं छुआ। महामारी हारून को नहीं छुआ। महामारी दाऊद को नहीं छुआ। महामारी परमेश्वर के लोगों को नहीं छुआ। बुक ऑफ एक्सोडस में अगर देखेंगे वहां पे भी मरी आया, पर उस मरी केवल मिस्रियों को मारा, परंतु इजरायलियों को नहीं लगा। इजरायली लोग मरी से बच के थे। मरी आने का बहुत सारा कारण है, बहुत सारा कारण है। मैं कई संदेश यूट्यूब में छोड़ा हूं, परंतु वो ओडिया में है, हिंदी में नहीं है। पर बहुत सारा कारण को तो आज नहीं बता पाएंगे, पर उसमें से एक कारण मैं आपके सामने आज इस सीमित समय में रखना चाहूंगा। पाप है वो कारण।
लोगों का पाप, चाहे अगुओं का पाप या जनता का पाप या देश का पाप या लोगों का किसी भी तरह का गुनाह व्यभिचार के कारण भी मरी आता है। अगर आप गिनती का किताब 25 अध्याय को देखोगे, वहां व्यभिचार के कारण देश में मरी फैलाता। बुक ऑफ नंबर्स 25 चैप्टर, वहां पे लोगों के बीच में व्यभिचार था जिस कारण से मरी फैला। पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमारे पास समय बहुत कम है। 1 से लेकर के 9 तक पढ़ेंगे। व्यभिचार के कारण महामारी फैला, दाऊद के पापों के कारण महामारी फैला, फिरौन का अनाज्ञाकारिता के कारण महामारी फैला। अब मैं कई विभाजन से बांट दे रहा हूं। एक तो परमेश्वर के दासों के पाप के कारण महामारी फैला है बाइबल में। दूसरा, पॉलिटिक्स के कारण। कहां पे पॉलिटिक्स? चर्च के भीतर, पोस्ट के लिए। मैं अभी जो आपको पढ़ाया था बुक ऑफ नंबर्स 16 चैप्टर 45 46 में, वो क्या था? पोस्ट के लिए लड़ाई था, उसके लिए महामारी फैला। जिन लोगों ने झगड़ा किए थे उन पर हमला हुआ परमेश्वर का और वे मरने लग गए। आज पोस्ट की लड़ाई नहीं है हमारे बीच में, तो क्यों महामारी नहीं आएगी? मैं कहना चाहूंगा, खुदा अगर किसी को चुन के रखा है ऊंचे पद के लिए, तो उसको धरती का कोई भी ताकत रोक नहीं सकता। परमेश्वर उसको लाकर बैठाएंगे। पर जो लोग राजनीति करते हैं सेवकाई के भवन में, उनके चलते देश में महामारी फैलता है। परमेश्वर के लोगों पर महामारी का हमला होता है। तीसरा महामारी का कारण मैंने कहा व्यभिचार। आज प्रभु के लोग होने पर भी इस तरह का सड़न में सड़े हुए हैं, पाप में सड़ रहा है जिंदगी। बुक ऑफ नंबर्स 25 चैप्टर फ्रॉम 1st वर्स टू 9th वर्स में देखेंगे तो व्यभिचार के कारण मरी फैला है। मेरे अजीज खुदा के लोगों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, बाइबल में बहुत सारे जगह में महामारी आया है और उसका मूल कारण पाप है। परंतु जिन लोगों ने पाप किया उनमें से सब कोई को भूमिका नहीं दिया गया है कि वे पश्चाताप करें तो देश ठीक हो जाएगा। परंतु प्रभु के सेवकों के हाथ में एक मौका है, एक अवसर है, एक अपॉर्चुनिटी है कि वे अगर उपवास करें, वे अगर आंसू बहाए, वे अगर गिड़गिड़ाए, तो परमेश्वर उनके गुनाहों को क्षमा कर देगा। तो देश के प्रति परमेश्वर की दया आएगा। इन दिनों में जहां से भी हर सुबह खबर आता है कोई मर गया है, कोई सीरियस है। हर दिन का फोन सुबह सुबह बड़ा दुखदाई फोन होता है, कोई गंभीर अवस्था में है। हमने बहुत सारे अपने प्रियजनों को खोया है। मेरे प्रभु के लोगों में कहना चाहूंगा, मैं बहुत खुश हूं और शुक्रिया अदा करता हूं डायसिस के भाई बहनों को, जिन्होंने लगातार 50 दिन से 60 दिन से उपवास में मीटिंग में थे। खास करके मैं बाकी डायसिस के बारे में तो अवगत नहीं हूं, परंतु कटक डायसिस के भाई बहनों ने लगातार उपवास में रहा। एक खुशखबरी में कहकर समाप्त करना चाहूंगा। इस पैंडेमिक में क्या हुआ नहीं हुआ, पर एक काम जरूर हुआ है। जो परमेश्वर पुलपिट के प्रचार से नहीं कर पा रहा था, पैंडेमिक भेज करके परमेश्वर कर दिया है। जो कभी चर्च नहीं जाने वाले अपने घर में बैठ के प्रार्थना करना शुरू कर दिए। पूरी दुनिया भर में इस महामारी ने एक सबक तो सिखा दिया कि प्रार्थना करो। हर जगह में प्रार्थना का क्रांति आ गया है। हर जगह में लोगों के अंदर में भय आ गया है। हर जगह में लोगों के अंदर में आंसू बहाने का एक स्थिति आ गया है। हर जगह में लोग परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे समय में हम परमेश्वर के बंदे होने के नाते हम योना की तरह पश्चाताप करें, हम दाऊद की तरह पश्चाताप करें, हम हारून की तरह प्रायश्चित करें। जरूर परमेश्वर शीघ्र हमारा प्रार्थना सुनेंगे और देश के प्रति उनका क्रोध शांत होगा और मरियां खत्म होगी। बाइबल के इतिहास में देखा गया है
जब लोगों ने आंसू बहाया, उसके बाद बड़ा एक चमत्कार हुआ है। जब आंसू लोगों ने बहाया, आप अगर देखोगे जो कोई भी आंसू बहाकर प्रार्थना किया है, हिस्ट्री बन गया है। जो कोई भी, आपने देखा याकूब ने पद्दन अराम के याबोक नदी के उस पार में सबको, परिवार को खाली किया, उस पार भेज दिया, पूरे रात आंसू बहाकर प्रार्थना किया। होशे 12 का 3-4 में लिखा, बुक ऑफ होशे 12 चैप्टर 3 and 4 वर्स में लिखा है कि वो आंसू बहाकर प्रेयर किया। वो इतिहास बन गया है, हिस्ट्री क्रिएट हो गया है, उसका जिंदगी में नाम बदल गया है, उसका भविष्य बदल गया है, वो खुदा का आशीषित बन गया है, वो परमेश्वर पर विजय हो गया है, उसका दुख का दिन समाप्त हो गया है। हन्ना ने आंसू बहाई, एक ऐसा संतान जन्म हुआ जो कि दाऊद को अभिषेक करता है, राजा बनाता है, जो कि साउल को अभिषेक करता है, जो दाऊद को गाइडलाइन देता है, और दाऊद के वंश में यीशु मसीह आते हैं। हिस्ट्री क्रिएट होता है। हन्ना का प्रार्थना एक बहुत बड़ा लेजेंड प्रॉफिट को जन्म देता है। आंसुओं का प्रार्थना था, हिजकिया का प्रार्थना था, सूर्य को पीछे कर दिया। मगदलिनी मरियम का प्रार्थना था, तीसरे दिन यीशु मसीह के कब्र में जाकर ऐसा रोई कि यीशु मसीह पिता के पास जाने के वक्त था वो, परंतु जाना छोड़कर यीशु मसीह आकर उसको दर्शन देते हैं। पर जब वो रब्बुनी कहकर पकड़ने जाती है, यीशु ने कहा मुझे मत छू, मैं पिता के पास नहीं गया। क्योंकि बाइबल के विधि के अनुसार महायाजक प्रायश्चित का लहू को लेकर महापवित्र स्थान में जाते हैं, वेदी में छिड़कते हैं। उस घड़ी वो किसी को छूते नहीं है। यीशु मसीह ने कालवरी में अपने लहू को बहाया, पर अपना लहू को लेकर पिता के पास जाकर स्वर्गीय वेदी में उस लहू को रखना था। ऐसे में मगदलिनी मरियम रो रही है। यीशु मसीह पिता के पास गए नहीं, इसके पास आ गए। जिस लहू में सारे मानव जाति का छुटकारा था, उस काम को कर रहे थे यीशु मसीह, पर एक स्त्री की आंसू यीशु मसीह को रोक दिया। आधा रास्ता से आ गए। मैं कैसे कह सकता हूं आधा रास्ता से आ गए? हाँ जी, कह सकता हूं। कुछ दिन के बाद थोमा को दर्शन देके बोलते, छू के देख, अपना उंगली मेरे इस हाथ में डाल कर देख। मरियम को क्यों नहीं बोले मुझे छू? क्योंकि वो अपना लहू लेकर पिता के पास नहीं गए थे। जिस लहू में सारे मानव जाति का चंगाई, छुटकारा, क्षमा, शांति, आशीष, शैतान के ऊपर विजय था। इतना बड़ा सेवा में यीशु मसीह थे, अपना लहू लेकर पिता के पास जा रहे थे। ऐसे में एक महिला का प्रार्थना यीशु मसीह को आधा रास्ता से ले आया। आज अगर दुनिया में शांति, हमारी कलीसियाओं में चंगाई, हमारे लोगों में सुरक्षा, हमारी देश को महामारी से छुटकारा अगर मिल सकता है, मेरे अजीजों, दो काम हम करें। एक है हम पश्चाताप करें, अपने गुनाहों से मन फिराएं। दूसरा, हम आंसू बहा कर प्रार्थना करें। परमेश्वर अवश्य हमारे देश को मेडिकल से नहीं, मेडिसिन से नहीं, किसी और तरीके से नहीं, हमारी और आपकी प्रार्थना से, दाऊद के जैसा प्रार्थना, हारून के जैसा प्रायश्चित करना, देश की महामारी को दूर किया। हमारा भी प्रार्थना से देश में स्वस्थता आएगा, चंगाई आएगा। या तो परमेश्वर हस्तक्षेप करेंगे, या तो वैक्सीन निकलेगा, परंतु हमारी प्रार्थना, हम सब की प्रार्थना, हम सब का पश्चाताप ये बड़ा काम को करेगा। इसलिए आइए, मैं प्रार्थना में थोड़ी देर अगुवाई करूंगा। सबको अपनी आंखें बंद करें। अगर हमें महसूस हो रहा है कि हमारी जिंदगी में कोई अधर्म है, इससे पहले कि परमेश्वर का दंड आ जाए, हम मन फिराएं। क्योंकि मेरी प्रजा के लोग जब दीन हो जाएंगे, अपने मार्ग से फिरेंगे, बुरे मार्ग से फिरेंगे, तो मैं उनको क्षमा करूंगा। आइए हम प्रार्थना करें। हम अपने आप को जांचें। क्या मैंने बलवा किया है? क्या मैंने
सेवकाई में अधर्म किया है, मैंने कोई गुप्त पाप किया, मैंने कोई अन्याय किया है, तो हम फिरे हैं। क्योंकि मेरे अजीजों, परमेश्वर के लोगों का बहुत बड़ा एक रोल है, एक भूमिका है। वे अगर मन फिराएंगे, देश बच जाएगा, देश चंगा हो जाएगा। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी, मैं प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु, आज हमारी गुनाह के कारण आज लोग मर मिट रहे हैं, आज लोगों का पाप का परिणाम भी लोग भोग रहे हैं। तेरे पवित्र शास्त्र हमें इस बात को सिखाता है प्रभु जी, महामारी आने के कारण व्यभिचार है, महामारी आने के कारण अधर्म है, महामारी आने का कारण पाप है। प्रभु जी, हमने जो भी गुनाह किया है हमें क्षमा कर दे राजा, हमारी गुनाहों को तेरे लहू से धो दे मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, होने दीजिए तेरा लहू, उस काल्वरी का लहू, स्वर्गीय वेदी में तूने जो रखा है, उस लहू से प्रभु हम सबके गुनाहों को धोकर हमें क्षमा कर दीजिएगा। हर एक को स्पर्श कर दो, हमारी अधर्म मिट जाए, श्वेत ऊन की तरह, हिम की तरह पवित्र हो जाए। हे परमेश्वर, देश पर जो विपत्ति पड़ी है प्रभु, इस विपत्ति को जल्द से जल्द मिटा दे राजा, ताकि लोग नाश ना हो, लोग बर्बाद ना हो। बहुत संख्या में लोग मर रहे हैं पिताजी, इस भारी भयानक महामारी हट जावे, लोग सुरक्षित होवे प्रभु। हर एक को प्रभु तू सुरक्षा देना। जितने डायसिस के प्रभु तेरे अभिषिक्त अगुवे गण आज है, जितने पादरी गण हैं, जितने भाई बहने हैं प्रभु, हर कोई को पिता तू सुरक्षा देना। उनके प्रार्थना के द्वारा प्रभु तू उत्तर देकर देश को चंगा करना मेरे परमेश्वर। उनके प्रार्थना का उत्तर को देना प्रभु जी, ये देश से मरी हट जाने देना प्रभु। जो आज बीमारी की सैया पर है, तड़प रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उन सब को प्रभु जी तू तरस खाइए। हमारी पूरे मसीही समुदाय में प्रभु हर एक की गुनाहों को तू धो डाल प्रभु जी, और लोगों को चंगा करके आशीष दे। मेरे स्वर्गीय पिता, ये सुंदर पल जो तेरे वचनों से कुछ बातों को अध्ययन करने में तूने हमें दिया, इस वचनों को हर एक की जिंदगी में 100 गुना फलवंत होने में सहायता कर दीजिए। इस घड़ी की सेवा को तूने कबूल किया है, हमारी सारी दुआओं को तू सुना है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। थैंक यू सो मच। प्रभु सबको आशीष दे। आप सबने मुझे इस अवसर दिए हैं, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू।